बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ सारे के सारे इम्पॉर्टेंट डेज़ जो कि अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किए जाते हैं। और इन सभी को मैं आपको ट्राई करूँगी कि जिनकी भी कुछ रिलेटेड ट्रिक्स मैं बना पाई हूँ वो मैं आपको बताऊँ। तो आप प्लीज़ उसको एनीवे मत लीजिएगा, ये जस्ट एक तरीका है कि आप कैसे इनको लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएँ। और अगर आपके पास में इससे भी बेटर ट्रिक है तो ऑब्वियसली आप उसको फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में बाकी लोगों को भी हेल्प कीजिए कोई बेटर ट्रिक बताने के लिए। तो चलिए गाइज, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, अप्रैल मंथ में जो 1 अप्रैल है उसको जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो होता है ओडिशा फाउंडेशन डे। ओडिशा फाउंडेशन डे को हम कैसे याद रखेंगे, आपको जस्ट एक रिलेट करना है कि जैसे ओडिशा के सीएम सब जानते हैं, माननीय नवीन पटनायक जी हैं। तो ये आप ऐसे ही बस मजाकिया वे में रिलेट करने को याद कीजिए कि ओडिशा फाउंडेशन डे क्योंकि अप्रैल 1 को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ओडिशा के सीएम ने बच्चों को 1 अप्रैल को खुश करने के लिए अप्रैल फूल बनाया। तो आपको ये याद रह जाएगा कि 1 अप्रैल को ओडिशा फाउंडेशन डे होता है। नाउ गाइज, जो 2 अप्रैल को जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो होता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। अब इसे रिलेट करने के लिए हम कैसे याद करेंगे कि एक मदर थी, उनके बच्चे को जन्म से जब ऑटिज्म हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो किसी भी दूसरे बच्चे को ऑटिज्म नहीं होने देंगी और वो इसके लिए अवेयरनेस फैलाएगी कि आप पहले से बच्चे की टेस्टिंग कराओ एंड ऑल। तो वर्ल्ड ऑटिज्म डे अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट हो जाएगा? अप्रैल 2 को। गाइस, आप सभी को याद रखना है कि हाँ, ये सब अप्रैल में सेलिब्रेट होते हैं, लेकिन अप्रैल में किस डे सेलिब्रेट होते हैं इनके ट्रिक अब हम यहाँ पर ट्राई करेंगे आपको बताने की। तो माँ ने क्या डिसाइड किया कि 2 किसी भी बच्चे को नहीं होने देगी, तो 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। नाउ गाइज, 4 अप्रैल को आता है इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस। माइंड अवेयरनेस को हम कैसे याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए कि माइंड में काम करते हुए किसी भी फैक्ट्री के किसी भी वर्कर को कुछ हो जाता है, तो फैक्ट्री मालिक को सबसे पहले क्या रहेगा कि वो ये सोचेगा कि अगर कुछ हो गया तो 4 लोग मेरी फैक्ट्री के बारे में क्या कहेंगे। जैसे कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो आप 4 तारीख को रिलेट करेंगे कि 4 लोग क्या कहेंगे फैक्ट्री वाले को। तो इसीलिए इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस कब आएगा? 4 अप्रैल को। नाउ गाइज, 5th इज नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे को हम कैसे याद रखेंगे? मैरीटाइम को हम याद रखेंगे मैरीगोल्ड बिस्किट से। मैरीगोल्ड बिस्किट से हम मैरीटाइम याद रखेंगे। और अप्रैल 5 कैसे याद रहेगा कि मैंने स्टार्टिंग में 5 पैकेट मैरीगोल्ड बिस्किट के मांगे। तो कितने पैकेट मांगे? 5 पैकेट, क्योंकि मेरे हाथ में 5 उंगलियां ऐसे मान लीजिए, तो 5 पैकेट मैंने मांगे। तो मैरीगोल्ड बिस्किट के हमने कितने पैकेट मांगे थे? 5 मांगे थे। ये आपके दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक होना चाहिए। तो आपको याद हो जाएगा अप्रैल के कौन से डे में मैरीटाइम डे था, वो हो जाएगा 5 अप्रैल को। नाउ गाइस, 7 अप्रैल को कैसे याद रखेंगे? 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे को हम कैसे याद रखेंगे कि हर कोई चाहता है कि हमारे साथ अच्छी हेल्थ रहे, हम अच्छी हेल्थ हमारा साथ ना छोड़े। तो 7 को हम 7 से रिलेट करेंगे और अप्रैल 7 को हम जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसको इस तरीके से कोरिलेट करके याद कर पाएंगे कि अप्रैल 7 क्या होता है? 7 से हमको 7 से हमको साथ याद आएगा। साथ कौन क्या हम किसका साथ चाहते हैं? अच्छी हेल्थ का साथ चाहते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ डे हो गया अप्रैल 7 को। नाउ गाइज, द नेक्स्ट डे इज अप्रैल 10 को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। नाउ सभी को पता है कि होम्योपैथी जो है वो आती है अंडर आयुष मिनिस्ट्री के अंदर। तो हम इन 2 डेज को, जैसे अप्रैल 10 और जो 30 डे अप्रैल होता है ना, उसको होता है जो आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन हमारे गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च किया था। तो हम क्या याद रखेंगे कि अप्रैल 10 मतलब कि 10वीं अप्रैल को तो क्या आता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और उससे ऑब्वियसली जो उसका जो मेन जो है जहाँ से ये ओरिजिनेटेड है कि जो आयुष मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो वो डे हम अप्रैल 30 को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, होम्योपैथी डे और जो आयुष्मान भारत दिवस है वो 10 और 30 को होम्योपैथी डे और ये क्या कहते हैं उसको, आयुष्मान भारत दिवस। तो इस तरीके से आप इन दोनों को बस ऐसे दिमाग में रखिए कि हाँ, अप्रैल में 10 को तो आएगा होम्योपैथी डे और 30 को आ जाएगा आयुष्मान वाला। तो बिल्कुल उससे 3 गुना डेट पे जाके आयुष्मान जिसके अंडर ये आता है, ठीक है। इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख पाएंगे।
क्योंकि गाइस हर चीज़ को ट्रिक से उस तरीके से रिलेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कोई चीज़ ये होता है जैसे कि मेरी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुए तो मैं क्या पता किसी चीज़ को उस लाइफ का इंसिडेंट से रिलेट करके याद कर लूँ कि हाँ इस दिन ये हुआ था, बट मे बी वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं हो। तो इसलिए आप कुछ जो आपको ये वाली सही नहीं लगे वो अपने अकॉर्डिंग बनाने का ट्राई कीजिए, और ये वाली याद रह जाती है तो वेल एंड गुड। तो अभी चलते हैं अप्रैल 11 पे। अप्रैल 11 को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो सेफ मदरहुड डे जैसे कि मतलब बिल्कुल ही सुरक्षित जो मातृत्व दिवस है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मेन मोटो क्या होता है, जो भी डॉक्टर्स रहते हैं, गवर्नमेंट्स रहती है उनकी, कि जच्चा और बच्चा, माँ और बच्चा दोनों के दोनों सुरक्षित रहे, उन दोनों में से एक एक, ऐसे भी नहीं कि किसी के एक को कुछ हो जाए, एक एक दोनों में दोनों ही स्वस्थ रहे। तो अप्रैल 11 को कैसे लिखते हैं हम, एक एक। तो जो सेफ मदरहुड डे है वो कौन सा, एक एक मतलब 11 अप्रैल को आ जाएगा। इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। नाउ गाइस 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसाकर डे हुआ था। इस ब्लैक डे को तो शायद ही कोई हम में से इंडियन भूल सकता है, बट फिर भी अगर आपको रिलेट करना है तो आप 13 को खरा से याद रखिए कि 13 अप्रैल को बिल्कुल भी खरा दिन नहीं था। उस दिन बहुत ही एक विनाशकारी जो काम था वो जनरल डायर ने किया था। तो आप इस तरीके से जलियांवाला बाग मैसाकर डे को 13 जो कि खरा डे नहीं था, अप्रैल 13 को आप याद रख सकते हैं। नाउ गाइस 14 अप्रैल को बाबा साहेब जो B.R. अम्बेडकर जी की जयंती है, हम उनको बिल्कुल आप सभी लोगों को वैसे भी याद ही होगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन भी थे। तो अप्रैल 14 को तो आई सपोज आप सभी लोग वैसे भी याद रख ही पाएंगे। अभी गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट की ओर, डेज की ओर। तो अप्रैल 17 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे को याद रखने के लिए हम रिलेट करेंगे 17 को खतरा से, कि 17 को खतरा है, खतरा होता है जो हीमोफीलिया का जो खतरा है उसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम 17 जो कि खतरा से रिलेट करके, हीमोफीलिया क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसमें ब्लड क्लोटिंग होना बंद हो जाती है, तो ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। और इसको वैसे एक रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि जैसे क्वीन और उनके बच्चों में ये बीमारी बताई जाती है। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 से हमने खतरा को रिलेट किया, और हीमोफीलिया एक खतरनाक बीमारी है, तो उसकी अवेयरनेस हम अप्रैल में कब बताएंगे, अप्रैल 17 को। ठीक है गाइस, अभी चलते हैं अप्रैल 18 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसको आप ऐसे ही याद करने की कोशिश कीजिए कि 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर आप किसी भी ऐसे इस तरीके से याद कर लीजिए कि मेरे घर में मैंने 18 वस्तुएं ऐसी रख रखी है जो कि मैंने एज ए हेरिटेज के सैंपल्स के तौर पे इकट्ठा कर रखी है। कितने सैंपल्स आपने रख रखे हैं, 18 सैंपल्स हेरिटेज के तौर पे। तो 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे हो जाएगा। फिर चलते हैं गाइज सिविल सर्विसेज डे इन इंडिया अप्रैल 21 को। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इसके लिए आप एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की ओर जाइए। सबको पता है कि कोई भी अगर हमें कोई आदत बनानी हो तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप उस काम को कंटिन्यू 21 दिन तक करते हैं तो आपका माइंड में जो पीनियल ग्लैंड है वो बिल्कुल वो उसी अकॉर्डिंग एक्ट करने लग जाती है, और उसी टाइम पे वो आपको रिमाइंड करवा देती है कि हाँ अब आपको ये करना है। तो वो आपके माइंड में वो जो क्लॉक जो है वो उस तरीके से सेट हो जाती है। तो हमें कितने दिन चाहिए उस किसी भी काम को हैबिट बनाने के लिए, 21 दिन। और सिविल सर्विसेज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये काफ़ी एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। अगर आप इसको स्टडी बिल्कुल हैबिट में नहीं लाएंगे तो ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्रैक करना। तो बिल्कुल हमको 21 दिन स्टार्टिंग में ये काम करके, चाहे मन हो चाहे ना हो, पढ़ के हमको हमारी आदत बनानी पड़ेगी, फिर ही हम सिविल सर्विसेज को क्रैक करने की सोच सकते हैं। तो इससे आप रिलेट करके याद कर पाएंगे कि अप्रैल 21 जो है वो सिविल सर्विसेज डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड होता है। तो और ये याद रखिए ये इंडिया के बारे में है। नाउ गाइज द नेक्स्ट डे इज अप्रैल 22 जो कि है अर्थ डे। अर्थ डे को हम याद कर सकते हैं, अर्थ मतलब धरती, जो कि हमारी माता है। तो हमारी जैसे वो आपने एक डायलॉग सुना होगा, काफ़ी एक फेमस मूवी में था, मेरी दो दो माँ, मेरी दो दो माँ। तो भाई हमारी भी दो माँ होती है, एक हमारी खुद की माँ और एक हमारी धरती माँ। तो जो अर्थ डे है वो किस दिन आएगा, 2/2 से हम याद रखेंगे अप्रैल 22, और उस दिन आ जाएगा हमारा अर्थ डे। फिर उसके बाद में हम चलते हैं गाइज अप्रैल 23 डे। उस दिन हम वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट करते हैं। अब आप ये कैसे याद रखेंगे, आप ये ऐसे याद रखेंगे कि जैसे कि हम सभी को पता है कि कॉपीराइट जब लोग दूसरी हमारी चीज़ें कंटेंट चुरा के और अब बिल्कुल अपना बता के वो पेश करे तो वो होता है कॉपीराइट। तो फिर हम उस चीज़ को बचाने के लिए हम कॉपीराइट लेते हैं।
तो जब हमारी बुक का या किसी भी चीज़ का कोई भी कंटेंट कोई दूसरे तीसरे व्यक्ति अपने नाम से पब्लिश करने लग जाए तो हम उस दिन वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट करेंगे। तो दूसरे तीसरे दिन मतलब 2 और 3, 2 और 3 को एक साथ लिखेंगे तो 23 बनेगा, और अप्रैल 23 को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करेंगे? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। होप सो ये ट्रिक आपके लिए यूजफुल रही हो। अब गाइस चलते हैं अपन हमारी नेक्स्ट ट्रिक की ओर, जो कि है अप्रैल 24, जो कि है नेशनल पंचायती राज डे। अब नेशनल पंचायती राज डे को आप कैसे याद रखेंगे? इस दिन वैसे तो हुआ ये था कि राजस्थान और फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश ने जो ये पंचायती राज का जो सिस्टम है वो लागू किया था, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। बट इसको याद कैसे रखेंगे कि अप्रैल में आखिर 24 में ही आती है। तो गाइज आप ऐसे याद रखेंगे कि जब भी 2 या 4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 2 या 4 लोगों का ग्रुप इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो पंचायत करना शुरू कर देते हैं, वो बातें करना शुरू कर देते हैं। हो ही नहीं सकता कि वो चुप बैठे। तो पंचायती राज डे किस दिन सेलिब्रेट होगा? 24 अप्रैल को। नाउ गाइज द नेक्स्ट डे इज वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया डे, अब आप इसको और अगर आपको कोई रेलिवेंट ट्रिक नहीं मिले तो जस्ट आप एक नॉर्मल ऐसी ट्रिक याद रख लीजिए कि मुझे मलेरिया कितने तारीख को हुआ था? 25 तारीख को हुआ था। मलेरिया कितने तारीख को? 25 तारीख को। तो बस मलेरिया 25 ऐसे 1-2 बार बोलिए और फिर आपके ऑब्वियसली अप्रैल तो आपको दिमाग में रहेगा ही, और जैसे ही आप मलेरिया फिर 25 ऑब्वियसली आप एग्जाम में टिक करके आ पाएंगे। नाउ गाइज द नेक्स्ट डे इज अप्रैल 26। अप्रैल 26 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है इसको आप ऐसे ही याद रखने की कोशिश कीजिए कि 26 अप्रैल को हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब चलते हैं हम अप्रैल 28 की ओर। अप्रैल 28 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। तो गाइज अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक फिर भी मैं आपको बता पाऊंगी कि जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जियो के प्लान हो चाहे एयरटेल के प्लान हो, कोई भी जो कंपनीज है वो प्लान्स तक भी मतलब बोलती है 1 महीने का, लेकिन वो होता एक्चुअली 28 डेज का है। तो अपन कैसे याद रखेंगे कि जो वर्क पे जो लोग भी होते हैं उनकी भी सेफ्टी की, उनके भी हेल्थ के कंसर्न्स कंपनी को होते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, अब एक तरीके से अपने जो काम करने के दिन को है वो जैसे प्लान इन्होंने महीने का बोल के 28 की किया, तो वैसे ही उन्होंने भी उनको काम में लेना मतलब कि 3 दिन की उनको भी रिलीफ दिया, 2 दिन का जिस दिन भी वो जिस अकॉर्डिंग मंथ था, तो 28 दिन ही उनसे काम लिया। उनकी सेफ्टी और हेल्थ को ध्यान रखते हैं तो 28 दिन ही उनको काम में लिया। तो इस दिन हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। तो आप वो प्लान वाले से कि 28 दिन ही हमने काम में लिया, उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, तो आप इस तरीके से रिलेट करके अप्रैल 28 को ये डे याद रख पाएंगे। नाउ गाइज द नेक्स्ट डे इज अप्रैल 29। अप्रैल 29 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डांस डे। वर्ल्ड डांस डे को हम कैसे याद रखेंगे कि आप देखिए 29 लिखा जाता है 2 और 9, अगर हम इसको उल्टा पढ़ेंगे तो वो 9 और 2 बनता है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि वो तो डांस करती करते 9 2 11 हो गई, मतलब भाग ही गई। डांस करती करते 9 2 11 हो गई, उसको उल्टा करके 29 अप्रैल आपको याद रह जाएगा कि ये वर्ल्ड डांस डे के तौर पे सेलिब्रेटेड होता है। और अप्रैल 30 का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये वाला आयुष्मान भारत दिवस के रूप में सेलिब्रेट होता है। 10 और 30 मैंने आपको याद रखने को कहा था कि ये होम्योपैथी और आयुष्मान भारत दिवस हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उनके साथ में कंटेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।